इस देश का जो विपक्ष है वो सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए धरना प्रदर्शन कर सकता है, अपने नेताओं के लिए कर सकता है, लेकिन वो जनता के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगा। ये एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरे जैसे पत्रकार हैं, और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अपने बलबूते कीजिए, नहीं तो घर बैठिए, क्योंकि न तो इस देश की व्यवस्था जुडिशियरी हो या अपोजिशन हो आपके साथ नहीं आएगा। सत्ता का हमेशा यही चरित्र रहा है जो आज इस महिला खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। कोई सत्ता में जब रहते हैं तो दूध के धुले नहीं होते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि जब पहले लोग सत्ता में होते थे और जो विपक्ष में होते थे वो कम से कम सवाल उठाते थे, सड़कों पर उतरते थे जनता के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बुलाया जाएगा तो वो अपने नेताओं के लिए सड़क पर उतरेंगे, जनता के लिए नहीं। तेजस्वी यादव भी सत्ता में नहीं आए, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, हेमंत हो, ये सब सड़कों पर आ सकते हैं, लेकिन अपने पार्टी के मुद्दों पर, अपने नेताओं के लिए। अगर आपको लगता है कि इस देश का विपक्ष जनता के लिए सड़कों पर आएगा तो आप गफलत में हैं। हो सकता है वो ट्वीट भी ना करें आपके लिए। कम से कम महिला खिलाड़ियों के साथ तो यही हुआ है। ये वीडियो सुना आपने? ये देश की बेटियां थी जिनको जातियों में बांट दिया गया, ये मेडल जीत के आई थी। और सोचिए कि इस देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, पहले कर्नाटक चुनाव था वो बहाना चला, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एजेंडा नहीं बनाया, इशू नहीं बनाया। तो सोचिए, जो हम जैसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते हैं, हम कल भी विपक्ष में थे, हम आज भी विपक्ष में हैं और हम कल भी विपक्ष में रहेंगे। कल नरेंद्र मोदी की सरकार बदल जाए, कल कोई और सत्ता में आ जाए, हम सवाल ही पूछेंगे उनसे, हम जनता के साथ ही रहेंगे। डेमोक्रेसी में पत्रकार का काम होता है सरकार के साथ नहीं, जनता के साथ रहना। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो टीवी अखबार के पत्रकार आज सरकार के साथ हैं, वो कल भी अगर सरकार बदल जाएगी तो वो सरकार के साथ ही रहेंगे। हम जैसे कुछ पत्रकार जो हैं, जो जनता के साथ रहते हैं, जो भारत के नागरिकों के हक अधिकार की बात करते हैं, जो संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो इस देश की संप्रभुता, अखंडता, सेना के साथ रहते हैं, हम जो चाहते हैं कि इस देश में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, सरकार से सवाल पूछे जाएं। हम तब भी विपक्ष में थे, हम आज भी विपक्ष में, हम कल भी विपक्ष में रहेंगे। लेकिन सोचिए कि इस देश का जो विपक्षी दल है वो सिर्फ वोट के लिए हो सकता है कि चुनाव में निकले, वो जनता के साथ तो कम से कम खड़ा नहीं है। और इसके लिए कम से कम मोदी जी को तो दोष मत दीजिए। वो सत्ता में हैं, उनको राजनीति करने का हक है, वो जैसे राजनीति करें। आप पत्रकारों पर सवाल उठा सकते हैं, आप विपक्षी दलों पर सवाल उठाइए। सोचिए, 3 खिलाड़ी सड़कों पर बैठी रहीं, किसी भी विपक्षी दल ने, ये वोट के लिए एकजुट होंगे, जनता के मुद्दों पर एकजुट नहीं होंगे। और एक और विडंबना इस देश में, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो किसान समाज के लोग हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके न पत्रकार हैं, न उनके मीडिया में लोग हैं, न उनके ब्यूरोक्रेसी में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न बिजनेस में है, न फिल्म में है। हम जैसे लोगों का कौन होगा मददगार, कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा? इसलिए आप कुछ भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सहारे तो मत रहिए, विपक्ष के सहारे तो मत रहिए। अगर आप में नैतिक साहस है तो आप बोलिए, समझिए, पत्रकार रहिए। सोचिए कि 3 महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठी रहीं, सत्ता पक्ष को तो जो करना था कर रहा है, जिसको बचाना है बचा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। लगातार वैसे पत्रकारों को जेल में डाला जाता है, टारगेट किया जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस तरह की स्थिति हो गई है, लोग ट्वीट भी नहीं करते हैं। सोचिए, जब इस देश का विपक्ष, इस देश की सिविल सोसाइटी जब इन महिला खिलाड़ियों के साथ नहीं आई, तो हम जैसे लोगों के साथ कौन आएगा? और इसमें गलती मोदी जी की नहीं है। मोदी जी ने डेमोक्रेसी को हाईजैक नहीं कर रखा है,
कहीं ना कहीं सत्ता से सवाल करने का साहस विपक्षी नेताओं में नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाया था, उस समय लोगों ने एकजुटता से सवाल पूछा था, लोग जेल गए थे। आज सारे विपक्षी दल अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, सारे विपक्ष के नेता अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। कुछ पत्रकार हैं जो सवाल करते हैं तो उनके सर पर जेल जाने का खतरा मंडराता है और कोई आपके साथ भी नहीं आएगा। तो सोचिए, ये है इस देश की हालत। और एक एक करके मैं वो सारे ट्वीट पढ़ के बताऊंगा लोग क्या कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि इस देश में आज जो शानदार तस्वीरें थी नरेंद्र मोदी जी की, चाहे वो नया संसद मिला हो देश का, लेकिन इन तस्वीरों ने उस पर पानी फेर दिया है। तो जो बेटियां विदेश में नहीं हारी उन्हें देश में हरा दिया गया। मुकेश मोहन ने ट्वीट किया है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा 2 तस्वीरें में दिखा रहा हूँ। एक तरफ महिला की तस्वीरें ज़मीन पर पड़ी है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने गिरफ्तारी के बाद कहा, डिटेन किया गया था, नया देश मुबारक हो। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिलीप मंडल की सलाह माननी चाहिए। अगर बीजेपी कुश्ती संघ वाले सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निकालती है तो क्या समाजवादी पार्टी अपने इस पूर्व सांसद को फिर से पार्टी में शामिल कर लेगी? हाँ, नहीं, पता तो है, बताऊंगा नहीं। दिलीप मंडल ने सवाल किया। मैं बता दूं कि 2009 में ये बीजेपी से निकलकर समाजवादी पार्टी के सांसद बने थे और उसके बाद अब तक अखिलेश जी का कोई ट्वीट नहीं आया है। तो क्या वो इनकी मौन सहमति है? ये भी बड़ा सवाल है। ये वो तस्वीर है जो आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। संजय सिंह ने ट्वीट किया है, भारत की शान हमारी पहलवान बेटियां चीख चीख कर कह रही हैं, देश की बेटियों का यही सम्मान है। सोचिए, अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश में जाकर विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी सरकार है, वो उनकी पार्टी नहीं आई। सब कटघरे में है, सब कटघरे में है। उनकी पार्टी नहीं आई इनको बचाने के लिए, लेकिन वो तमाम सोशल मीडिया यूट्यूब के पत्रकार थे जो इस खबर को चला रहे थे। राजा ने पहलवानों को राजदंड दिया है, शर्मनाक है। दिस इज हाउ आवर चैंपियंस आर बीइंग ट्रीटेड, द वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, रेसलर प्रोटेस्ट। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है। तो सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब ईडी का सम्मन हुआ तो लोग छाती पीट रहे थे, लोग सड़कों पर थे, लेकिन अब ये ट्वीट कर रहे हैं। खड़गे साहब नहीं आए। नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति जी से छीना, सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा। बीजेपी आरएसएस के सत्ताधीशों के 3 झूठ अब देश के सामने बेपर्दा है। लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, बेटी बचाओ। याद रहे मोदी जी, लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं, जनता की आवाज़ों से चलती है। लेकिन ये लोग सड़कों पर नहीं आए, इन्होंने उनकी मदद नहीं की, डेमोक्रेटिक तरीके से सपोर्ट नहीं किया। यही है विपक्ष की हार की सबसे बड़ी वजह। दिलीप मंडल कहते हैं, एक तिहारी के चक्कर में जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी और बीजेपी का चक्कर लगाता रहता है कि फेरे में नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का सबसे अच्छा दिन खराब कर लिया। 2009 में बीजेपी के बुरे दौर में ये बीजेपी को लात मारकर सपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे। 2 एफआईआर है, लड़कियों की शिकायत है, इनको हटा देना चाहिए था। शायद पता नहीं क्यों अड़े हुए हैं ओलंपिक, वरना ओलंपिक मेडल पाने वालों की सुन ली जाती। तो दिलीप मंडल के सवाल, इस एडवाइस को तो कम से कम सरकार को मानना ही चाहिए, क्योंकि आज का सबसे शानदार दिन जो है वो खराब कर दिया गया है। जब इतने अतिथि आ सकते थे तो राष्ट्रपति क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी दलितों और आदिवासियों को अछूत मानती है। संजय सिंह, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अछूत अगर मानती तो उसमें तमाम SC ST OBC के मंत्री विधायक सब वहाँ थे, लेकिन अगर राष्ट्रपति होती जो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं और अगर उपराष्ट्रपति होते जो किसान कम्युनिटी से है तो शानदार होता। जिसे जेल में होना चाहिए वो मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहा है, जिसको न्याय मिलना चाहिए उनको जेल भेजा जा रहा है। लोकतंत्र और तानाशाही में यदि आप अब भी अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आलोक यादव ने कहा है, मुझे तो लगता है कि मोदी जी को जनता से बदले विपक्षी नेताओं को पर सही से इन्वेस्टिगेशन और जांच करवानी चाहिए। डर का पता भी तो चले कि भारत के लोकतंत्र को विपक्षी नेताओं ने खतरे में क्यों डाल दिया है। क्या वो सचमुच जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टों का जमावड़ा है, ये भ्रष्ट लोग हैं? डर क्यों रहे हैं? सड़कों पर क्यों नहीं? इमरजेंसी के खिलाफ भी लोग सड़कों पर थे, गिरफ्तारियां दी थी। इसका मतलब क्या मोदी जी सही कह रहे हैं? सवाल तो ये है। और सोचिए, मोदी जी के आने से एक बात तो हुआ है कि इस देश के मठाधीशों का मठाधीशीकरण टूट रहा है। कर्नाटक में जो मंत्रिमंडल बना उसमें सिर्फ एक ब्राह्मण समाज के नेता को मंत्री बनाया गया है बेंगलुरु सीट से, बाकी सारे SC ST OBC क्रिश्चियन ईसाई हैं।
तो दिलीप मंडल ने इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं कि क्या ये ब्राह्मण समाज को सोचना है, उनके बारे में परसेप्शन बन गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करते हैं। तो तमाम जो SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां थी, जिसको सोशल जस्टिस का क ख ग नहीं पता था, बीजेपी ने उनको मजबूर तो कर ही दिया है कि अपने पार्टी में डाइवर्सिटी लाओ, सोशल जस्टिस लाओ, नहीं तो चुनाव हारने के लिए तैयार रहो। पूरा का पूरा फॉर्मूला बीजेपी कांसीराम साहब वाला अपना रही है। हर कम्युनिटी का नेता पैदा कर रही है, हर कम्युनिटी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जगा रही है, और इसका नतीजा है कि बीजेपी के पाले में लोग जा रहे हैं। और जाए भी क्यों नहीं, जब बाकी लोग अपने ही लोगों से घिरे रहते हैं। तो सोचिए, यही फर्क है। जब से बीजेपी आई है, क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार में बीजेपी सवर्ण मुख्यमंत्री घोषित कर पाएगी? यूपी में भी वो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चुनाव लड़ी थी, ऐसा नहीं कर पाई थी। इसका मतलब है कि राजनीति की डाइवर्सिटी बीजेपी के हार जीतने के डर से बाकी दलों को करना होगा। कांग्रेस तो कम से कम समझ गई है, कांग्रेस ने तय कर लिया कि हमको सवर्ण समाज का वोट नहीं मिलता है, इसलिए हम उसको मंत्री नहीं बनाएंगे। देखते हैं सपा, बसपा, RJD, JMM की क्या राय है। तमिलनाडु से आए 30 पुजारियों ने आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को सेंगोल भेंट किया। सभी लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसे पुजारी हैं, किसी के बदन पर जनेऊ या यज्ञोपवीत नहीं है। ऐसा है कि ये शैव मठ के पुजारी हैं और फिर तमिलनाडु में हर जाति के पुजारी नियुक्त होते हैं। तो सोचिए, हिंदू राष्ट्र का जो ये पूरा जो डर दिखाया जा रहा है, उसमें भी कोई ज़्यादा दम नहीं है, और हर धर्म के लोग वहाँ थे, मौजूद थे। और भारत एक धर्म प्रधान देश है, जैसे जाति प्रधान देश, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ फिल्म, एक बड़ी फिल्म आ रही है पारंजिता की, ब्लू स्टार। ये कहा 1000 करोड़ की फिल्में बनाते हैं पारंजिता। तो सोशल मीडिया पर इसको भी दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए, क्या ब्राह्मण भारतीय राजनीति के नए मुसलमान हैं, हाँ या नहीं? सोचिए, जिस तरह से कर्नाटक में मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ब्राह्मण समाज को जगह मिली है, इसका मतलब है कि क्या विपक्ष के सारे राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज से किनारा कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जो टीवी अखबार को सोचना चाहिए। सपा ने 2009 में इनको सांसद न बनाया होता तो इनकी पॉलिटिक्स वहीं खत्म हो रही थी। दिलीप मंडल ने ये ट्वीट किया है, जो मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। तो ये 2-3 खबरें आज सबसे ज़्यादा वायरल है, जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए किस तरह से लोग जो हैं, जो महिला हैं, पत्रकार हैं, खिलाड़ी हैं, वो सब ट्वीट करें, छोड़िया छोरों से कम होती है क्या? यौन शोषण करने वाला गुंडा बृजभूषण आज संसद में बैठा और हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा है। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है तस्वीरों के साथ। तो ये तस्वीरों ने जो संसद का उद्घाटन है, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए किसका आइडिया होगा ये, जो इन्होंने आइडिया दिया कि आज ही खिलाड़ियों को हटाया जाए। उनके सारे किए धरे पर पानी फेरता है। शहंशाह के यज्ञ में कोई विघ्न न हो, इसलिए सड़कों पर देवी समान बेटियों को कुचल दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री की संसद की नई दीवारों की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीनिवास बीवी, जो कि युवा नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन वो भी सड़कों पर नहीं आए महिला खिलाड़ियों के समर्थन में, बस खानापूर्ति की। एक दिन आके प्रियंका गांधी ने वेट कर लिया, इसी वजह से शायद ये सब हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष की कमजोरी की वजह से ये सब हो रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में साफ हो गया कि मौजूदा शासक देश को संविधान के विचारों से अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। संसदीय राजनीति समाज की बहुरंगी संस्कृति और विविधता में एकता की छवि आज समारोह से गायब रही। हिंदुत्व ब्राह्मणी संस्कृति छाई रही। उर्मिलेश, जो एक पत्रकार हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। क्या आप लोग इनकी बातों से सहमत है, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और तो सोचिए कि तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने वहीं एक बड़ा गेम खेला है, वो भी मैं बताऊंगा। खूब लड़ी मर्दानी। संजय हेगड़े जो हैं, बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। कपिल मिश्रा का ये ट्वीट जो है वो कई सारे राज खोलता है। सोचिए बीजेपी राजनीति को किस तरफ ले जा रही है। अब लग रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और मौर्य। एक ट्वीट में कपिल मिश्रा ने मराठा और ओबीसी, मौर्यों को और महाराणा प्रताप मतलब राजपूतों को साधने की कोशिश की है। क्या है इसका किसी के पास जवाब, जो वो जवाब दें, इतिहास पर बात करें? लेकिन दिक्कत यह है कि आज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पत्रकार ही नहीं है। स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया है, वो भी आई थी 1-2 दिन खिलाड़ियों पर। इनको तो क्लीन चिट दे सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मजबूती से खड़ा है मोदी सरकार। आशुतोष ने ट्वीट किया है, जो मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ। ये तमाम वो खबरें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक जो मोदी जी सिर्फ अपने विदेश में ही बॉस होते हैं। अपने देश में नई संसद से कुछ 100 मीटर दूर देश की बेटियों को धरने से उठवाने के लिए तो चोरी छुपे ही आदेश देते हैं। मुझे लगता है जिसने भी ये फैसला किया है वो अच्छा फैसला नहीं है।
आज का शानदार दिन प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल राजनीतिक तौर से बर्बाद हो गया। कन्हैया का ट्वीट है, सत्य और अहिंसा को असत्य और हिंसा की ओर से ले जाने वालों ने आज एक साथ महामहिम राष्ट्रपति और मेडल लाने वाली बेटी दोनों को अपमानित किया है। लोकतंत्र से लाठी तंत्र में आपका स्वागत है। कन्हैया एक दिन भी खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन में नहीं आए, न उनकी पार्टी ने कोई प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर याद रखना। बेटियों को क्या लगता है, ये तमाम गुरप्रीत गैरीवालिया, हम उन लोगों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ट्विटर पर पत्रकार हैं, क्योंकि वो लोग लिखते रहे हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया है, ट्वीट से एक दिन आई थी मिलने, कोई धरना प्रदर्शन कैंपेन नहीं हुआ क्योंकि उनको उनके परिवार से नहीं था। उनकी माँ को जब ईडी ने बुलाया था, उनके जब भाई को ईडी ने बुलाया था, तो क्या धरना प्रदर्शन चला था। मैं सिर्फ एक कांग्रेस से नहीं, पूरा विपक्ष जो है वो सिर्फ वोट के दिन जगता है, वोट लेना चाहता है। वो सरकार के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर, कोई महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन देखा, सेना की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई प्रदर्शन देखा, पत्रकारों की गिरफ्तारी पर कोई प्रदर्शन देखा, महिला खिलाड़ी तक के लिए कोई प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कोई आया गया, कोई मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। आप सत्ता पक्ष से सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं तो यह आपकी गलती है। सिर्फ मीडिया नहीं है आपके साथ, तो भी खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से खिलाड़ी, ये तमाम प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग हैं वो ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से बच रही हैं। तो सोचिए, अरविंद केजरीवाल भी एक दिन भी नहीं आए, वो अभी अध्यादेश के खिलाफ जनमत संग्रह में लगे। कारी शोएब ने ट्वीट किया है, जो आरजेडी के विधायक हैं, इनकी पार्टी भी एक दिन भी न धरना प्रदर्शन की नहीं आई है। विपक्ष पूरा नैतिकता खो चुका है। एक भी विपक्षी दल जनता के मुद्दों पर, सड़कों पर नहीं उतरा है डेमोक्रेटिक तरीके से। सोचिए, देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ ऐसा ही बेहद बर्ताव निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी खाना पूर्ति कर लिया, उन्होंने भी ट्वीट करके अपना हिसाब किताब सेटल कर लिया। फिलहाल वो अध्यादेश के खिलाफ मैंडेट बना रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल जी लगातार वहाँ आती रही हैं। ब्रजेंद्र सिंह भोजिया ने भी ट्वीट किया, गिरफ्तारी होनी थी ब्रजभूषण की। तो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो खबरें चल रही है वो इसी की चल रही है। फर्जी फिल्म केरला स्टोरी देखकर लोगों की आंखें खुली गई, तो थोड़ा इधर भी देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने जो 31 दिन के प्रदर्शन में नहीं गेन किया था, वो आज जिस तरह से उनके साथ हुआ। और सोचिए, भीम आर्मी, चंद्रशेखर रावण को सैल्यूट कीजिए। कई दिन जाके धरनों पर बैठे, ऐसे लोगों को नेता, विपक्ष का नेता चुनिए, अगर नेता ही चुनना है तो, जो सड़कों पर आए। दिल्ली प्रदेश संयोजक भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि, संयोजक और महेश पहलवाल को किस तरह से आज हिरासत डिटेन किया गया पुलिस, ये तस्वीरें देख लीजिए। तो भीम आर्मी के लोगों को लगातार डिटेन किया गया। चंद्रशेखर रावण लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और राजनाथ सिंह ने ये तस्वीरें ट्वीट की है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी तस्वीर लगी। ये देखिए, संविधान का प्रियम्बल था, एक तरफ संविधान का प्रियम्बल है और उस पर ये महिला खिलाड़ियों की अगर ये तस्वीरें सामने नहीं आती, ये कार्रवाई आज नहीं होती, तो नरेंद्र मोदी को बड़ी बढ़त मिल रही थी। लोग उनको नए संसद को लेकर बधाई दे रहे थे। यह डरावना है, जिसको पकड़कर जेल में डालना था वो आज़ाद घूम रहा है, जिनको सम्मान की रक्षा करनी थी उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। हमने हिटलर राज के बारे में सुना था, लेकिन अब मोदी जी के शासन में उसे साक्षात देख रहे हैं। एक अपराधी को बचाने के लिए किस हद तक गिरोगी होगी। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने ट्वीट किया है, उनको पूरा नैतिकता है, क्योंकि वो लगातार धरने प्रदर्शन पर थे। एक रिटायर्ड गवर्नर सतपाल मलिक, वो लगातार धरने प्रदर्शन पर थे। देश है, चैंपियंस हैं, आतंकवादी नहीं, शर्मनाक। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है। तो ये तमाम ट्वीट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। संगप्रिया सांगवान ने ट्वीट किया है, मुझे नहीं पता उन्होंने रिपोर्टिंग की कि नहीं। जब लोगों को लोकतंत्र में मानवाधिकार और विरोध प्रदर्शन की जरूरत के बारे में बताया जाता है तो बताने वाले मूर्ख और नेगेटिव लगते हैं, इस वीडियो में घसीटे जा रहे हैं। तो तमाम पत्रकार जो हैं वो अब लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सवाल है कि विपक्षी नेता कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी, नई संसद जाने से रोका, धरना प्रदर्शन कर रही थी। मायावती जी का एक बड़ा ट्वीट आया है जो बहुत ही आंख खोलने वाला है। नए संसद भवन के लिए आज किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं। इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मानवतावादी सोच तथा उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश एवं जनहित में सही एवं भरपूर इस्तेमाल हो, यही उचित होगा। सोचिए, जब मायावती जी पार्क बना रही थी तो इसी तरह का विरोध हुआ था। आज वो राष्ट्रीय धरोहर है, ये संसद भी राष्ट्रीय धरोहर होगा। उसके उद्घाटन से आप सहमत हो या ना हो, गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए और हो किसकी रही है। विनय रत्न सिंह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तो ये तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको मैं बता रहा हूँ। ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली बेटियों पर अत्याचार, दूसरी तरफ नई संसद का उद्घाटन आईपी सिंह ने किया है।
तो विपक्षी नेताओं को तो तरजीह मत दीजिए, क्योंकि वो उनमें गट्स नहीं है, दम नहीं है। इस देश में कुछ पत्रकार, ये देखिए साक्षी मलिक ने सभी पहलवान बुजुर्ग माताओं को हिरासत में लेने के बाद तो वहाँ लगभग वहाँ टेंट, ये देखिए ये तस्वीरें हैं जो चंद्रशेखर रावत ने शेयर किया है। हिमांशु मलिक और उनके नेताओं को किस तरह से डिटेन कर लिया गया है। तो चंद्रशेखर रावत में नैतिक साहस था, उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया है। संसद लोगों की आवाज़ है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं राहुल गांधी। मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। इससे पहले जो भी इस देश में कार्यक्रम होते थे सब इनके फैमिली के नाम पर रखे जाते थे। तर्क निष्कर्ष और मंचा चाहे कुछ भी हो, शिवपाल सिंह यादव का अब जाकर एक ट्वीट आया है और निधि रतन ने 2 तस्वीरें शेयर की है। एक वो तस्वीर है जब पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू हैं, और आज फोटो उन्होंने जो आज ये प्रधानमंत्री आवास में जो पुजारी जुटे थे उनका कंपेयर किया है। और ये तमाम सोशल मीडिया पर वायरल जो खबरें हैं। और आज सबसे ज़्यादा, जी हाँ, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सेंगोल को सस्टांग किया उसको लेकर भी ये गाजीपुर की तस्वीर है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जिसको ब्लॉक कर दिया गया था। खिलाड़ियों के समर्थक वहाँ आ रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये फैसला किया है, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से ये फैसला नरेंद्र मोदी के अच्छे पक्ष में नहीं है, क्योंकि सबको पता है आज एक बढ़िया था, सिंपैथी थी, लीड ले रहे थे। स्वाति चतुर्वेदी लिखते हैं, द होल पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी बिफोर लॉज, नो सिटीजन इज टू प्रोस्ट्रेट बिफोर एनीवन। तो इस तरह के लोग लिख रहे हैं। और ये साक्षी मलिक का वो शेयर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उन लोगों ने प्रदर्शन का आज ऐलान किया था, उनको जिस तरह से डिटेन किया गया है। तो आज की सबसे, और ये खास तस्वीर है जो चंद्रशेखर रावत ने शेयर किया है, उनके 2 नेताओं को आज डिटेन किया गया था। सुप्रिया सुले नहीं आई, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से होना चाहिए था। तो जहां सुबह सुबह तक ये खबरें चल रही थी कि राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए था, शाम होते होते जो है वो इसमें तब्दील हो गया। किस तरह महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी हुई है। स्वामी रामदेव ने भी कहा है कि किसी भी कीमत पर आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो स्वामी रामदेव जो है वो इस मुद्दे पर सामने आ गए हैं, वो मार्केट में कूद गए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यही सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया बहुजन मीडिया में आप लोगों को कह रहा था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग को अगर अपने दम पर अगर आप मीडिया चला सकते हैं तो चलाइए। कोई विपक्ष, किसी नेता से आप उम्मीद मत करिए, वो आपको बचाने तो नहीं आ रहा है। तो ये आज की सारी बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या लगता है आप लोगों को, प्रधानमंत्री के सारे किए कराए पर एक खबर ने पानी फेर दिया? अगर आज महिला खिलाड़ियों को इस तरह से डिटेन नहीं किया जाता, ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री की जिसमें उन्होंने उन मेहनतकश लोगों का शॉल देकर सम्मान किया है जिन्होंने इस संसद को बनाया है। तो ये भी शानदार तस्वीर थी। लेकिन उस पर फिर से जो महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई है, जिस तरह से उनको डिटेन किया गया है, वो जो पूरा मामला है वो इसको ख़राब कर देता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लोग सोशल मीडिया पर जो शेयर कर रहे थे खबरें, वो मैं आपको बता रहा था। तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य हों, इन तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। लेकिन सवाल है कि विपक्ष सिर्फ ट्वीट भी नहीं करता है, सड़कों पर तो उतरना दूर की बात है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को वॉक ओवर दे दिया। आपको क्या लगता है? और इस पूरे राजनीतिक खेल में महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल को देखकर लगता है कि ब्राह्मण समाज पॉलिटिकल रूप से सबसे नुकसान में जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कांग्रेस जैसी पार्टी ने सिर्फ एक कैंडिडेट दिए हैं। तो सोचिए, तमाम विरोधी दल को सोचना चाहिए, जब कांग्रेस जैसी पार्टी ब्राह्मण समाज को एक सीट देती है, एक मंत्रिमंडल में जगह देती है, तो क्या तमाम राजनीतिक दलों ने मान लिया है कि जनरल कैटेगरी का वोट बीजेपी के साथ जा रहा है? फिलहाल ये बात सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम को नहीं समझ में आ रहा है वहाँ जो है वो, लेकिन कांग्रेस ने लगभग मान लिया है। लेकिन महिला खिलाड़ियों के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सड़कों पर उतरकर इन महिला खिलाड़ियों का समर्थन नहीं किया। आप भी अगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप सरकार से सवाल पूछते हैं या पत्रकार हैं, तो ये सब कुछ अपने दम पर कीजिए, क्योंकि कोई आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा। यही फैक्ट है। लेकिन एक बात और है कि आज जो संसद है वो देश का संसद था, देश का संसद है जो पुराना था, देश का संसद रहेगा। भले मोदी जी के समय बना हो, लेकिन विपक्ष किससे उद्घाटन करवाए न करवाए ये भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन इस शानदार संसद के लिए तो देश को बधाई, मुबारकबाद। लेकिन सवाल उठना चाहिए, विपक्ष
ये सवाल नहीं उठा रहा है। अगर आपको डेमोक्रेसी बचानी है, लोकतंत्र बचाना है, आपको जनता के हकों पर, तमाम विपक्षी दल जनता के हकों पर सड़कों पर नहीं आते हैं, जब उनके ऊपर आता है, उनके नेताओं पर आता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया तब जन सड़कों पर उतरे। अरविंद केजरीवाल दर दर घूम रहे हैं, जब उनके नेताओं पर बारी आ गई है तब वो घूम रहे हैं। लेकिन ये लोग जनता के मुद्दों पर सड़कों पर नहीं उतरते हैं, ये देखा गया है। विपक्षी दल, क्या ये वजह है कि विपक्षी दलों का लोग जो है विपक्षी दलों से हटते जा रहे हैं और एक जो तमाम लोग हैं वो अपने ही आवरण में, अपने ही नफ़ा नुकसान सोच के सिकुड़ते जा रहे हैं? आम लोग, पॉलिटिकल विपक्षी दलों का काम होता है कि वो जनता के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे। पत्रकार का काम होता है खबर को कवर करना। लेकिन अब कुछ पत्रकार जरूर विपक्ष की भूमिका में हैं, सोशल एक्टिविस्ट जरूर विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो सब अपनी अपनी बचाने में लगे हैं। क्या ये सब डरे हुए हैं या सचमुच भ्रष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर भ्रष्ट नहीं तो फिर डर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। और ये लोग जब इन 3 बड़े खिलाड़ियों के लिए सड़कों पर नहीं आए तो क्या लगता है हमारे आपके जैसों के लिए विपक्षी दल सड़क पर आएंगे? डेमोक्रेसी तब कमज़ोर होता है जब विपक्षी दल या तो डर जाए या वो करप्ट हो जाए। जिस देश का पत्रकार डरपोक हो, करप्ट हो, वहाँ भी लोकतंत्र कमज़ोर होता है। लेकिन पत्रकार का काम है सवाल पूछना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।